इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके पास टॉपिक्स होंगे। आपको डेली ही कुछ ना कुछ बोलना होता है। क्या बोलना होता है, कैसे बोलते हैं, किसके पास जाते हैं, क्या टॉपिक कहीं से पढ़ते हैं, क्या कहीं टेलीविजन से देखते हैं। आपको ऐसा क्या मटेरियल चाहिए होता है कि आपको लगता है कि मैं इस पे बोल सकता हूं। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? क्या आपने कभी ऐसे करके देखा है कि आप मिरर के सामने खड़े हैं और आप क्या बोलें, आप ब्लैंक हो गए हैं, आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, आपने इतना कुछ कोशिश की है और या फिर इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको बोलना क्या है। मैं आपके पास आज ऐसे टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूं जिनसे गारंटीड आपके पास इतने सारे सब टॉपिक्स इकट्ठे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक टेलीविजन का टॉपिक देती हूं तो टेलीविजन में तो बहुत सारे आते हैं, फिर एंटरटेनमेंट आता है, इंफॉर्मेशन आता है, न्यूज कास्टर्स आते हैं, द वे ऑफ स्पीकिंग आता है। तो टेलीविजन अपने आप में एक टॉपिक है और उसके रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप एक टॉपिक उठा रहे हैं और आपको उसी से रिलेटेड बोलना है या उसी से बोलते रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से किसी भी टॉपिक को कन्वर्ट करके डेली लाइफ से उस टॉपिक को उठाकर बस बोलते जाइए। बोलना एक बहुत अच्छी आर्ट है। कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत तीखा बोलते हैं, कुछ लोगों का बोलने का तरीका हमें पसंद नहीं आता। लेकिन क्या गाइस, आप लोगों ने ये सोचा है कि अगर आप अच्छे से बोलते हैं तो लोग आपसे कितने इंप्रेस हो सकते हैं? मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, सॉफ्ट बोलिए और सबसे बड़ी बात, सही बोलिए। टॉपिक्स में हमारे पास एम्पल ऑफ टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स जो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करूंगी उसमें मैं आपको ये बोलकर भी दिखाऊंगी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि आप कैसे अच्छा बोल सकते हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि हम जो डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सबसे फेवरेट, ट्रैवल एंड एडवेंचर। ट्रैवल यानी कि घूमना फिरना, एडवेंचर घूमने फिरने के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें थ्रिल हो, मजा आता है। कभी आप गए हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज का नाम सुना होगा। अम्यूजमेंट पार्क सुने होंगे आपने, कई बार आपने वेव्स वाले वाटर पार्क सुने होंगे। जब हम वेव्स में होते हैं तो थ्रिल आता है। ये बहुत सिंपल एंड कॉमन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ट्रेवल एट द प्लेसेस दैट आई लाइक टू हैव एडवेंचरस एक्टिविटीज टू. I want to visit the resorts. I want to visit the amusement parks and water parks in where we find many activities for elders, where we have thrills. आपने अपने मन की बात को सिर्फ इंग्लिश में बोला है। इसके लिए वर्ड्स कहां से ढूंढने हैं? वर्ड्स ढूंढने हैं आपको डिक्शनरी से। हिंदी के वर्ड को गूगल पे जाइए, कन्वर्ट करिए इंग्लिश में। थोड़ी सी मेहनत जरूर है कि आपको 4 से 5 वर्ड्स की एक लिस्ट बनानी होगी और इस टॉपिक पे आप फटाफट बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहां पर डेली ही हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव देखने के लिए मिलता है। अभी रिसेंट में हमें पता चला है कि कोई चैट जीपीटी करके एक ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन में आप जो भी टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन एक और बात, किसी भी चीज के थ्रू जाने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि गूगल भी जो आपको दे रहा है वो 100% करेक्ट है। आप उसको चेक कीजिए डिक्शनरी की हेल्प से। सो ये एक जनरल लाइफ का टॉपिक है। इस पे कैसे बोल सकते हैं? I have met the people, those who are introducing so many activities that we can perform on computers and laptops. मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस ये बोला है कि आप लैपटॉप पे जाकर, कंप्यूटर्स पे जाकर आजकल ऐसी इतनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो हम टेक्नोलॉजी वाले लोगों से सीख सकते हैं। आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स और बहुत सारे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी आते हैं जो इसकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी आती है। लाइक साइबर कैफे रन करने वाले लोग या जिन्हें कंप्यूटर्स आता है, इंटरनेट की अच्छी कमांड है, वो सारे टेक्नोलॉजी से अच्छे से इक्विप्ड होते हैं। उन्हें पता होता है कि नया क्या आ रहा है। सो ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम। हमारा थर्ड टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। इस पे बोलना कितना आसान है। डेली लाइफ में आजकल कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी इलनेस होती है। कभी किसी की तबीयत खराब है, किसी को नॉर्मल जुकाम है, किसी को नॉर्मल फीवर है। आप उनकी तबीयत के लिए पूछने भी जाते हैं तो अपने आप को शीशे में खड़े होकर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ यू डूइंग? हाउ इज योर हेल्थ? आर यू टेकिंग वाटर इनटेक्स? आर यू टेकिंग फ्लूइड्स? क्या आपका स्टमक फाइन है? आप इस तरह से हेल्थ पर बात कर सकते हैं या आप ईटेबल्स के बारे में बात कर सकते हैं। आजकल हमारे ऑयल्स जो हमें लगता है कि खराब है, हम बाहर का खाना क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि बाहर का खाना अच्छा है ही नहीं। तो ऐसे इतने सारे टॉपिक्स हैं और इसके ऊपर आप इतना ज्यादा बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपके दिमाग में सिर्फ एक सेंटेंस आया है कि हमें बाहर नहीं खाना है, तो अब नहीं खाने के लिए तो पता है नॉट ईट, बाहर का भी पता है आउट। तो ऐसे अपने हिंदी में लिखिए सेंटेंस को, नीचे उनकी एक एक की इंग्लिश करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करिए। थोड़े दिन में आपको फ्रेमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वो वर्ड्स निकलेंगे।
ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हैं। हाइजीन, वॉश योर हैंड्स वेन एवर यू कम बैक फ्रॉम द आउटसाइड। कहीं से भी आप बाहर से वापस आए हैं तो अपने हाथ तो धोने बनते हैं। खाना खाने बैठ रहे हैं तो बिफोर यू ईट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। आफ्टर वंस यू फिनिश योर फूड, इवन आफ्टर दैट ऑल्सो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। इट इज बेसिक हाइजीन। नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, पर्यावरण। आपके चारों तरफ के माहौल को आप एनवायरमेंट कहते हैं। एनवायरमेंट में हमारे पशु पक्षी, एनिमल्स, हम इंसान, हमारी वायु, एयर कितनी फाइन है, ब्रीदेबल है या नहीं है, मतलब सांस लेने लायक है या नहीं है। जैसे कि बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं हमारे कंट्री में जहां पर आपका एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। सो ये पोल्यूशन का पार्ट है। एनवायरमेंट में आप पोल्यूशन, वाटर, एयर, इतने सारे टॉपिक्स के बारे में डेली 2 to 3 सेंटेंसेस बोलिए। ये भी आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसमें वाइड रेंज है, आप इसमें किसी भी टॉपिक को उठाकर बात कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एडिशन टू योर स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट भी कितना बड़ा टॉपिक है, उसमें आपकी सारी एक्टिविटीज, आपके गेम्स, आपका सोशल टॉक, आपके व्हाट्सएप, आपका जितनी भी सोशल साइट्स आप चलाते हैं वो आपके एंटरटेनमेंट का पार्ट है। जितनी आप मूवीज देखते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, ये सब आपका एंटरटेनमेंट है। इवन अगर आपको किसी से बातें करना पसंद है, आपको इंग्लिश बोलना पसंद है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग प्लस एंटरटेनमेंट है। सो एंटरटेनमेंट के लिए आपको एक वाइड सा टॉपिक जो आपका फेवरेट है आप उसको चूज करिए एंड देन प्लीज स्पीक एटलीस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस अबाउट इट एवरी डे। सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में एवरीडे इंग्लिश बोलनी है। तो एवरीडे के टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूं, इनमें से एक टॉपिक रोज उठाइए और प्लीज नेक्स्ट आने वाले डेज में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं या इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपके दिमाग में आते हैं, इन पे प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलना सीखिए। कुछ बहुत जर्नल टॉपिक्स होते हैं जब आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं या किसी एक नए बंदे से मिलते हैं जो आपके थोड़ा बहुत क्लोज है, आपका बात करने का मन है। आप क्या शेयर कर सकते हैं? आपका फर्स्ट कॉलेज एक्सपीरियंस या फिर आपका फर्स्ट डे इन स्कूल एक्सपीरियंस। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं और आपके न्यू फ्रेंड्स बने हैं तो हाउ वुड यू शेयर, जब मैं फर्स्ट डे से स्कूल में आया था, द डे आई ज्वाइन दिस स्कूल, आई मेट विद हिम, हर, he, she became my good friend and we shared lots of things about our families and likes and dislikes। तो आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस से बढ़कर इस टॉपिक को भी यूज कर सकते हैं। सेम यू कैन यूज विद कॉलेज ऑल्सो। आपने कॉलेज ज्वाइन किया, आपको कॉलेज कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड इट, हाउ डिड यू फाइंड योर प्रोफेसर्स, हाउ डिड यू फाइंड द सिलेबस, हाउ डिड यू फाइंड द करिकुलम और इधर द वे दे आर रनिंग द कोर्स, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं। इतना कुछ है एक टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, बट प्लीज ट्राई टू यूज इन इंग्लिश वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। आपको रिपीटेशन भी नहीं करना है वर्ड्स का। सो उसके लिए क्या करना है? लिस्ट डाउन द वर्ड्स। प्लीज थोड़ी सी मेहनत एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं, हमें पता होता है कि वो हमसे मिस्टेक हुई है, बट इट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो मिस्टेक्स को दोबारा, ऐसी कोई मिस्टेक जो आपको रिपीट नहीं करनी, यू कैन शेयर दैट विद योर सेल्फ टू। मिरर में खड़े होकर सिर्फ अपने आप से बोलिए, दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। I have done this mistake. It is really bad. I should not use these words in future with anybody. Yeah, I should not go on this path ever. I should change my mind. इस तरह से आपको अपने आप को रिमाइंड भी कराना है और इम्प्रूव भी करना है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई डे बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है। आप एक दिन द बैड डे इन माई लाइफ या मार्वेलस डे इन माई लाइफ, आप दोनों में से एक भी ले सकते हैं। अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको बहुत सारा बोलने का मन करेगा। सो प्लीज ट्राई टू गो पॉजिटिव एंड टेक द पॉजिटिव टॉपिक, स्पीक पॉजिटिव अबाउट इट। सो हाउ कैन यू बी ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आप आशावादी कैसे रह सकते हैं? अपने आप को प्रेज करिए, अप्रिशिएट करिए। सो प्लीज रिमाइंड ऑफ द बेस्ट डे इन योर लाइफ। खुश भी होंगे और इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। सबसे इजी होता है अपने डेली रूटीन के बारे में बात करना। कुछ भी नहीं मिल रहा है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मन ही नहीं है किसी और के बारे में बात करने का, तो आज शाम हो चुकी है मान लीजिए, या फिर आप दिन में भी हैं, थोड़ा बहुत डे आपका पास हुआ है, स्टैंड एंड प्लीज स्पीक अबाउट व्हाट डिड यू डू सिंस मॉर्निंग टिल नाउ। फॉर एग्जाम्पल अभी नून टाइम है, दोपहर हुई है, तो आप दोपहर के बारे में, आप दोपहर तक कितना कुछ कर चुके हैं आप बात कर सकते हैं। सिंस मॉर्निंग आई हैव ईटन वन पराठा ओनली, आई टुक टी, आई डू नॉट लाइक द कॉफी। सो व्हाट डिड यू एंजॉय, डिड यू वॉच टीवी, वेयर डिड यू ट्रेवल। कुछ तो किया होगा ना, जो भी रूटीन में आपने किया है। कुछ भी नहीं किया होगा तो माइट बी यू वोक अप लेट एंड देन यू स्टार्टेड योर ब्रेकफास्ट लेट एज वेल, यू रेड सम गुड बुक और you read newspaper. So what did you find? You can share with yourself.
but speak in English. You can speak about your favorite destination also. Favorite destination where you want to go and visit the place. For example, you like some place in Northeast India and you plan how I can go there. Maybe it is difficult to reach, but it is nascent beauty there, you will find. So how would you do? एक अच्छी सी जगह को ढूंढा आपने, आपको पता है मुझे वहीं पे जाना है एंड इट इज योर ड्रीम प्लेस. तो उसके लिए आप क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं, हाउ वुड यू ट्राई टू गो देयर, हाउ टू रीच. आजकल सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. सो फाइंड इट आउट एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. हम अपना एक और टॉपिक बहुत मजेदार है उसे भी ले सकते हैं, विच इज योर एम्बिशन इन लाइफ. क्या है आपका गोल, क्या है आपकी एम्बिशन. सो अपनी लाइफ में गोल्स को सेट करना इसलिए जरूरी होता है कि हमें लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं. अब आपको इंग्लिश बोलनी है, ये आपकी लाइफ का गोल है. आपके पास एक एम्बिशन है कि यस आई वांट टू बी अ वेरी गुड स्पीकर, आई वांट टू लर्न इंग्लिश. दैट्स माय फर्म डिटर्मिनेशन, इट्स माय एम्बिशन. मैं ऐसा चाहता हूं और ये मेरा गोल है लाइफ का. सो डू इट, कीप प्रैक्टिसिंग दीज टॉपिक्स. They are very simple and vast topics. They are never ended. Please keep taking the data and keep speaking to yourself. All the best.